WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 43% पाकिस्तानीज मोटापे का शिकार हैं, जिसका मतलब है कि हर 2 में एक शख्स मोटापे का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जाफरी है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे मोटापा यानी ओबेसिटी के ऊपर। मोटापे के बारे में ब्रिटिश क्लिनिक का मोटो ये है कि योर ओबेसिटी इज नॉट योर फॉल्ट, मतलब ये कि आपका मोटापा आपका कसूर नहीं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। आज हम बात करते हैं उन वजूहात के ऊपर। सबसे पहली वजह है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन चाइल्डहुड, यानी अगर आपको बचपन में हाई कैलोरी फूड, फास्ट फूड और सोडा ड्रिंक्स दी गई हैं तो आपकी बॉडी उन्हीं किस्म के हाई कैलोरी फूड्स की उनको आदत हो जाती है। इसके अलावा नंबर 2 पे अवेलेबिलिटी ऑफ अनहेल्दी फूड एट स्कूल, के स्कूल में भी हमें हेल्दी फूड मैसर होना चाहिए। नंबर 3 पे हमारा कल्चर, कि अगर हमारे कल्चर में हाई कैलोरी फूड एग्जिस्ट करता है तो हमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। इसके अलावा पीयर प्रेशर, कि आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके दोस्त, यार, अहबाब और रिश्तेदार जिस किस्म का खाना खा रहे होते हैं आपको भी उसी किस्म का खाना खाने की आदत हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक्स, इसके बाद स्ट्रेस, जब कभी हम लाइफ में स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरते हैं तो हमें हाई कैलोरी फूड खाने की आदत हो जाती है। इसकी और वजूहात के अंदर एडवर्टाइजमेंट, अगर टीवी पे हर वक्त हाई कैलोरी फूड, फास्ट फूड या सोडा ड्रिंक्स की, आइसक्रीम्स की एडवर्टाइजमेंट चलेगी तो हमें हाई कैलोरी फूड खाने की आदत हो जाएगी। ओबेसिटी का इलाज सबसे पहले डाइट है, यानी कि हमारी डाइट एक मुतवाज़न डाइट हो, लो कार्ब डाइट हो, लो फैट और हाई प्रोटीन डाइट हो। इसके लिए आपको एक अच्छे डाइटिशियन की ज़रूरत है। नंबर 2 पे एक्सरसाइज, हम सबको कार्डियो यानी एरोबिक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और नंबर 3 पे इसके इलाज में आती है वेट लॉस मेडिकेशन। अब WHO, FDA और ड्रैप ने 2 से 3 इंजेक्शन अप्रूव कर दिए हैं जो आप मोटापे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ एक एक्सपर्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के ही ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करने चाहिए।